नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। आज मंथन में होगी वीआईपी संस्कृति पर बात और उस पर प्रहार करने की जो कोशिश हुई है राजस्थान में, उस पर करेंगे मंथन। हमारे देश में नेताओं, मंत्रियों और अफसरों को लेकर आम जनता की जो सबसे बड़ी शिकायत रही है वो यही है, वीआईपी कल्चर। वीआईपीज की सुविधा बनाम आम जनता की दुविधा एक पुरानी बहस देश में होती रही है। सड़क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर सरकारी ऑफिसेज और मंदिरों तक में वीआईपी आगे नजर आते हैं, आम जनता पीछे खड़ी नजर आती है। वीआईपीज के चलते सबसे ज्यादा लोगों को जहां परेशानियां झेलनी पड़ती है वो है सड़कें। मंत्रियों, मुख्यमंत्री और अफसरों के लिए ट्रैफिक रोककर पुलिस अलग से रास्ता बनाती है और हम और आप में से कोई दफ्तर, स्टेशन, एयरपोर्ट के लिए लेट होता है तो अक्सर मरीजों के लिए समय पर अस्पताल न पहुंच पाने की भी दुश्वारियां सामने आती हैं। लेकिन अब राजस्थान से एक पहल हुई है। पहल खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। जनहित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने अब रेड लाइट पर रुकने का निर्णय लिया है। इसके तहत बुधवार रात सीएम का काफिला एयरपोर्ट से ओटीएस जाते वक्त सिग्नल पर ठहरा भी और गुरुवार को भी जब वो अपने दफ्तर के कामकाज के लिए निकल रहे थे तो ट्रैफिक लाइट का पालन करते नजर आए। राजस्थान ही नहीं, देश में भी सीएम के आम राहगीरों की तरह उनके बीच सीएम को उनके आम राहगीरों की तरह उनके बीच पाकर लोग काफी उल्लासित नजर आए और ये मसला अब सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में भी चर्चा का विषय एक बार फिर से बन चुका है। लोग अपनी गाड़ियों से सीएम के रेड लाइट पर ठहरने का वीडियो बनाते नजर आए। सीएम की इस पहल को सुनिश्चित करने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी अब जयपुर में अब आपको सीएम का काफिला आम जन की तरह सड़कों पर रेड लाइट का पालन करता दिखाई देगा। लेकिन सवाल है कि क्या वीआईपी कल्चर पर थोड़ा ब्रेक लगाने की पहल सीएम के अलावा पूरे सरकारी महकमे में भी दिखाई पड़ेगी या नहीं, या सिर्फ जयपुर तक ही सीमित रह जाएगी। हालांकि जयपुर में जो ट्रैफिक में फंसे लोग नजर आ रहे थे उन्हें अब थोड़ी सी राहत मिल सकती है। राजस्थान वासी भी इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहां पर भी अब पूरे प्रदेश में इस वीआईपी कल्चर पर ब्रेक लगेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि क्या ये कदम है खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, एक तरह से कहें वीआईपी संस्कृति को सीएम का रेड सिग्नल है। काफिले के लिए नहीं रुकेंगी अब आमजन की गाड़ियां, जाम में फंसे जयपुर वासियों को निजात मिलेगी। जयपुर पुलिस आयुक्त को महानिदेशक ने निर्देश दे दिए, पुलिस महानिदेशक ने। और खास बात यह कि सिक्योरिटी में भी कोई बदलाव सीएम की सिक्योरिटी में नहीं किया गया। हालांकि उनके जो सुरक्षा के जवान हैं वो उनके साथ सिग्नल पर मुस्तैद रहेंगे। बुधवार रात भी दिखाई पड़े, गुरुवार दोपहर भी दिखाई पड़े। ट्रैफिक सिग्नल पर सीएम भजनलाल शर्मा एकदम आम राहगीर की तरह रुकते नजर आए हैं। और जो जयपुर वासियों को जो ट्रैफिक में फंसे हुए की जो खबरें आ रही थी, एनडीटीवी ने भी मुहिम चलाई कि जो जयपुर है किस तरह से ट्रैफिक में धंसते जा रहा है, उसको कैसे निकाला जा सकता है। सीएम के ट्रैफिक के नियम पालन करने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। एक नेतृत्व की ओर से उदाहरण स्थापित करने की पहल है ये। लोगों को मैसेजिंग है कि नागरिक भी जिम्मेदारी से इस भावना से ओतप्रोत हों और वो भी रेड लाइट का पालन करें। लोगों में सरकार के प्रति मजबूत धारणा भी पैदा करना चाहते हैं भजनलाल। और सरकारी दफ्तरों से लेकर मंदिरों तक, जो हमने इंट्रो में भी बताया कि वीआईपी कल्चर हावी है और वीआईपी कल्चर जो हावी है उसको एक तरह से संस्कृति पर ब्रेक लगाने की कोशिश सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। हम आपको मेहमानों के पास ले चले, उससे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप जो आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है 8178999201, इस पर आप हमें कॉल करके सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। सीएम का एक बड़ा फैसला है, प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी इस पहल से कितनी राहत आपको मिलेगी और सरकार से आपकी वीआईपी कल्चर को लेकर खासतौर पर क्या मांगे हैं वो भी आप रख सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से अटल खंडेलवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता का भी रुख करेंगे। अटल जी, बहुत शुक्रिया समय निकाला एनडीटीवी पर बातचीत के लिए। एक बड़ा मसला है वीआईपी कल्चर, खासतौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खुद को प्रधान सेवक, चौकीदार कहते अक्सर दिखाई पड़े। पिछले चुनाव में मुझे याद है 2019 में खुद को चौकीदार बताया कि आम जनता के लिए वो हैं, उनकी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और गरीब कल्याण के लिए है। लेकिन जब मंत्री और मुख्यमंत्री और बड़े चेहरे आपके जब सड़कों पर निकलते हैं तो उनकी सुविधा बनाम आम लोगों की दुविधा ये दिखाई पड़ती है। उसको रोकने की पहल खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। जनता निश्चित रूप से फीडबैक आ रहा है, जयपुर में तो अब जो ट्रैफिक में फंसी रहती थी उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी।
अब चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन एक बड़े स्तर पर हो, राजस्थान में भी ऐसा कुछ दिखाई पड़े कि इस तरह की पहल कुछ दिखेगी राजस्थान भर में भी। देखिए मनीष जी, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन जी, शायद अटल जी का कनेक्शन दोबारा से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से नज़र डालीजिए, और जो नंबर आपके स्क्रीन पर है उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, 8178999201। ये नंबर है, मोबाइल नंबर, आप हमें कॉल करके सीधा जुड़ सकते हैं। भीमराव जाखड़ इस वक्त कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अटल जी का दोबारा कनेक्शन स्टैब्लिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। भीमराव जी, मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ी पहल की गई है, अब काफिला रुकता दिखाई पड़ रहा है जयपुर में आम राहगीरों की तरह ट्रैफिक सिग्नल पर। निश्चित रूप से जो देश में एक वीआईपी कल्चर है उसको लेकर आम जनता परेशान रही है। अब खुद सीएम ने आगे आकर ये पहल की है, जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या जयपुर में खासतौर पर दिखाई पड़ रही थी। कैसा महसूस कर रहे हैं आपको एक बतौर नागरिक? यदि मैं बतौर नागरिक बात करना चाहूँ तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान में वीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा है। इसके अंदर सब शामिल है, जिसमें आप और हम दोनों शामिल है। मैं ये कहना चाहूंगा, बल्कि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। नहीं, आप और हमारे लिए कोई ट्रैफिक सिग्नल थोड़े बंद होते हैं भीमराव जी। नहीं, अपने दोनों बात करें तब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। मैं दूसरे की बात, जिसके अंदर क्या है कि जो आम जितने भी वीआईपी हैं, जो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं चाहे वो पॉलिटिशियन है, उन सब का खत्म करना चाहिए। जिनको हकीकत में नीड है उनको देना चाहिए। दूसरी बात ये रही भजन लाल जी की वीआईपी कल्चर, ठीक है आज कीजिए आप, मैं तो कह रहा हूँ इनके सबके मंत्रियों का जो भी लीडर्स हैं राजस्थान के अंदर, आल लीडर्स जिसके अंदर जिसी भी पॉलिटिशियन पार्टी, उनका सबका खत्म होना चाहिए। और जनता विरोध में हमने कई बार पेपर के अंदर आपके चैनलों के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि वीआईपी कल्चर जाम होने की वजह से कई पीड़ितों की एम्बुलेंस के अंदर जान चली जाती है। ठीक है आज भजन लाल जी ने वीआईपी कल्चर खत्म किया, बट उनके ड्राइवर और खुद सीट बेल्ट लगाना जरूर भूल गए। खैर कोई बात नहीं, पहला दिन था। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि वीआईपी कल्चर को खत्म कीजिए, पर जनता का भी आप थोड़ा ख्याल कीजिए। जो जनता आज के दिन परेशान है उनका भी ख्याल करना चाहिए। भीमराव जी, एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जब बात चुनाव की होती है, वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं तो दोनों तरफ की बात है। इसमें नहीं कि सीएम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को परेशानी है। कांग्रेस पार्टी के भी नेता अगर सड़कों पर दिखाई पड़ते, राहुल गांधी हों, फिर बाकी आपके तमाम बड़े नेता हों, सोनिया गांधी अभी राज्यसभा निर्वाचन के लिए राजस्थान में थी, वहां पर आम जन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है भोपालगढ़ से, दाताराम मौजूद हैं। फताराम हमारे साथ भोपालगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। फोन लाइन हमारे दर्शकों के लिए खुली है। जी बताइए, अपनी बात रखिए। ये सीएम का जो फैसला है इसको लेकर क्या क्या आपकी राय है? ये हमारी ये राय है कि अपने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने रेड सिग्नल के लिए जो ट्रैफिक में जो दिक्कतें आती है और उसमें वीआईपी की जो उस टाइम की समस्या आती है आम जन को और पूरे प्रशासन को दिक्कत होती है, तो इसकी पालना होनी चाहिए जी। नहीं, इसमें ये जो वीआईपी संस्कृति को सीएम रेड सिग्नल का जो दिया है वो बहुत ही अच्छा है, हम इससे बहुत ही खुश हैं। ठीक है। तो आप चाहते हैं आपके आसपास के इलाकों में भी इस तरह की कभी समस्याएं आपको दो चार होना पड़ता है? वीआईपी जब आपके यहाँ पे सड़कों पर आते हैं तो आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ता है? हाँ बिल्कुल सर, जोधपुर में होता है। हाँ, तो आपकी क्या मांग है वहां पर जोधपुर सरकार से? आप सीएम भजन लाल शर्मा से, आप टीवी पर इस वक्त लाइव है, क्या मांग है वहां पर भी? इस तरह की जो मंत्री आए वहां पर, बड़े मंत्री, अब लोकसभा चुनाव होंगे, इसका रूट मैप होना चाहिए सर, रूट मैप होना चाहिए। ठीक है, आपका मानना है कि अलग से उनका रूट मैप होना चाहिए? इसमें क्या है कि उनको भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो वीआईपी हैं उनको भी अपनी टाइम पे जाना पड़ता है और जनता को भी इसकी सुविधा का फायदा मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया फताराम जी, आप अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से दर्शक हमारे साथ आगे भी फोन लाइन खुली हुई है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोनों मेहमान इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद है। अटल जी, जिस तरह से दर्शक कह रहे हैं कि एक अलग से रूट मैपिंग होनी चाहिए, राहत तो है सीएम भजन लाल शर्मा ने जरूर जयपुर में दी है लोगों को, लेकिन पूरे राजस्थान में भी ये व्यवस्था कम से कम क्यों नहीं राजस्थान एक मॉडल बनकर निकले इसमें, जब सीएम ने अगर पहल की है तो?
बिल्कुल मनीष जी, पहले तो मेरी आवाज आ रही है आप जी तक? जी बिल्कुल। हाँ, तो मनीष जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी वो बिल्कुल जन कल्याण के लिए हमेशा सोचते हैं। हम्म। और जो फीडबैक आ रहा था, क्योंकि अभी बहुत सारे कारणों से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी जगह से, वहां से, मुख्यमंत्री निवास है, वहां से नहीं है। वो उनका ओटीएस में अभी निवास स्थान टेम्परेरी बनाया गया है भजनलाल जी का। तो उसके कारण भी कुछ टाइम तक जो भी सुरक्षा प्रदान की जाती है डीजीपी पुलिस द्वारा और सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा, वो प्रदान की गई थी। लेकिन जैसे ही फीडबैक मिला, तो उन्होंने जन हित के लिए उन्होंने जी ऐसा किया, और करना भी चाहिए। किसी भी मुख्यमंत्री को यही वीआईपी कल्चर का कोई कारण ही नहीं बनता है। और वीआईपी केवल एक कारण क्या है, सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरे स्टेट की है। तो लेकिन भजनलाल जी क्योंकि जनता के बीच से ही निकले हैं, तो उन्होंने जनता के साथ जुड़ना और उसमें विश्वास पैदा करने का ये निर्णय लिया, और इससे सभी लोग खुश भी हुए हैं। और काफी टाइम से ये परेशानी का सामना जयपुर वासी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा खेद भी व्यक्त करना चाहिए कि भी ऐसा हुआ। और ये बहुत बढ़िया कल्चर है, और इसको पूरे राजस्थान में ही लागू, जब एक मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश का प्रमुख होता है, वो इस तरह के निर्णय लेता है, तो ऑटोमेटिकली ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव दूसरे लोगों पे भी पड़ जाता है, और वो अपने आप छोड़ने लगते हैं। तो ये बड़ा अच्छा कदम है, और इसका स्वागत सभी कर रहे हैं राजस्थान की हर जगह। और आप देखेंगे कि अब ये वीआईपी कल्चर में एकदम से कमी आना लगेगा। वीआईपी कल्चर भी एक दृष्टिकोण है, एक नैतिकता है। तो इस नैतिकता का जब कोई भी बड़ा प्रमुख सम्मान करेगा, तो ये ट्रेवल नीचे तक करेगी ये आज। और इस लोगों के साथ जुड़ के समस्याओं का समाधान करेंगे, उसमें विश्वास करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है। और रही बात सुरक्षा की, तो थोड़ा सा जवानों को मुस्तैद रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जहां तक समय की बात है, तो समय तो देखिए, अगर वो उसके साथ एडजस्टमेंट करने लगेंगे, तो थोड़े टाइम बाद सभी की आदत उसी तरीके की हो जाएगी। अलग से जहां तक वो देने की बात है कि अलग से रोड मैप हो, तो अलग से रोड मैप एम्बुलेंस का बनना चाहिए, और उसकी भी तैयारी बीजेपी कर रही है। अटल जी, एक बड़ा सवाल है जो निश्चित रूप से अगर सभी के लोगों में आज भी याद करें। मैं आपको थोड़ा 10 साल पीछे लेकर चलता हूं। एक संस्कृति उभरी थी, बीजेपी जब सरकार में केंद्र में आ रही थी, लोकसभा चुनाव का वक्त था, और दिल्ली में एक सरकार आई थी अरविंद केजरीवाल की। वो सादगी भरी सरकार थी उनकी। उन्होंने कोशिश की थी कि आम आदमी, जो नाम उन्होंने आम आदमी पार्टी रखा, और उन्होंने सुविधाएं नहीं लेंगे, सिग्नल पर चलेंगे, साधारण कारों में करेंगे। और मुझे याद है 2014 में जब वसुंधरा राजे सरकार में थी, तो उन्होंने भी वो रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी राजस्थान में। उन्होंने अपना सुरक्षा कर्मियों का बेड़ा कम किया, गाड़ियों का काफिला कम किया। जो अगस्ता जैसा हेलीकॉप्टर उन्होंने खरीदा था, पर्सनल ट्रैवल करती थी, फिर वो नॉर्मल सभी आम यात्रियों की तरह एयर ट्रैवल करने लगी, और खासतौर पर रेड लाइट पर भी वो रुकने लगी थी। लेकिन वो ज्यादा दिन चला नहीं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सिर्फ ये लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के प्रति एक धारणा बनाने की कोशिश है, या फिर ये टिकाऊ पहल है, या लोगों को दिखाई पड़ेगा भजनलाल की पूरे साल भर इस तरह से आगे भी दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बाकी आपके मंत्री भी आएंगे, दिल्ली से आएंगे, पीएम आएंगे, होम मिनिस्टर आएंगे, बीजेपी के अध्यक्ष आएंगे। ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल 3 जनों के लिए तो मैं आपको अभी से आश्वस्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, और गृह मंत्री जी, ये 3 देश का बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो इनके लिए तो स्पेशली सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, और वो एक तरीके के देश का मान सम्मान का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है अगर उनकी सुरक्षा से कहीं पर भी ढील हो। तो वहां तो वो मेंटेन होगा। लेकिन और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि भजनलाल जी जिस तरीके का उनका बिहेवियर रहता है, अमूमन हमने भी 20 मतलब काफी वक्त से इनके साथ काम करने का मौका मिला है, तो इन्हें जाना है। ये इनकी जो इन्होंने निर्णय लिए हैं वो टिकाऊ हैं, और आप ये आश्वस्त हो सकते हैं राजस्थान की लोकसभा को लेकर के कोई इस तरीके के फैसले नहीं लिए जाने हैं। ये लंबे समय तक चलेगा,
और इनको देख करके बाकी जगह भी वीआईपी मूवमेंट कम होंगी। जहां तक आपकी बात कर रहे हैं, तो देखिए आपका तो सारा ही चीज, जितनी भी आम जन जो वो बोल रहे थे, उन्होंने तो सबको ही खत्म कर दिया। और उनको बनाने वाले जो अन्ना हजारे गुरु थे, उन्होंने तक उनके लिए कहा कि इनसे बड़ा फर्जी व्यक्ति कोई नहीं है अरविंद केजरीवाल जी से। तो आप देखिए, जब किसी का गुरु ही उसके लिए बोल रहा है, जब गुरु को ही धोखा दिया जा सकता है, तो वहां तो ये ठीक है नहीं, वो बिल्कुल वो पार्टी बनी उस तरह से थी, कम से कम दबाव एक तरह से उसने आम आदमी पार्टी ने बाकी पार्टियों पर भी बनाने की कोशिश की। और उसी की मैंने सवाल इसलिए पूछा कि उस वक्त पर जब आपकी सरकार बनी थी तो एक दबाव दिखा था मोरल ग्राउंड पर, सभी राज्यों में इस तरह की पहल दिखाई पड़ी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। खुद वो पार्टी उस तरह से वीआईपी संस्कृति में फंस गई और अब तो बड़े सवाल तरह के उस पार्टी को लेकर भी हैं। वो आम आदमी पार्टी तो कहीं दिखाई पड़ती नहीं है। अब भीमराज जी, जो अटल जी बात कर रहे हैं, जो सवाल मैंने उठाया 2014-13 की बात कर रहे थे, एक तरह से दोबारा भजनलाल शर्मा ने अब 10 साल बाद वो शुरुआत की है। क्या लगता है आपको ये टिकाऊ मॉडल है इस तरह का वीआईपी संस्कृति को रोकने का? क्योंकि हमें तो मंदिरों तक भी आम जनता को वीआईपी लाइनें अलग हैं, अगर वहां पहुंच गए मंत्री जी या फिर अफसर, बड़े अधिकारी या सेक्रेटरी, तो आप पीछे खड़े रहिए, पहले उनको एंटरटेन करेंगे पुजारी जी। इसी तरह से एयरपोर्ट में बोर्डिंग को लेकर है, इसी तरह से सरकारी दफ्तरों में है कि अगर आपका कोई जैक है तो ये आप सरकारी दफ्तरों में अपने कामकाज करा सकते हैं, वीआईपी हैं। तो मैं भीमराज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विद्यासागर जी हमारे साथ सवाई माधोपुर से दर्शक मौजूद है, लगातार जनता के भी कॉल हमारे पास आ रहे हैं। जी विद्यासागर जी, अपनी बात रखिए और क्या मांग आपकी है इसको लेकर, कितने खुश हैं, क्या आपकी ओपिनियन है सीएम के इस फैसले को लेकर? सर, विद्यासागर सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ जी। जो हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो ये पहल की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी पूरी सरकार इस पर अमल करे, चाहे वो मंत्री हो या कोई अफसर हो, वो कुछ इस तरह का वो एक उदाहरण पेश करे कि जिससे जो आम जो जनता है वो एक लगाव महसूस करे और अपने घर के सदस्य की तरह इस बात को ले। नियम तो अपनी जगह है सर, इसको इस तरह का सा वो रहे कि हमेशा ये कल्चर ये जो है बरकरार रहे। ये वीआईपी जो कल्चर है, चाहे वो अफसरों का हो या और कोई नेताओं का हो, इसमें सारी पार्टियां इसका सम्मान करे और सहयोग प्रदान करे सर। जी, तो आपका कहना है कि पूरी सरकार को इस तरह का अमल करना चाहिए। और क्योंकि सवाई माधोपुर से आप बात कर रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा आपके वहां से विधायक चुनकर गए हैं पहले, क्या उस तरह की कुछ उनसे भी मांग रखना चाहेंगे कि वो भी जब आए तो जनता के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं हो? जी जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि समस्त सरकार, चाहे वो मंत्री हो या जो भी वीआईपी है सर, वो इस तरह के जो कल्चर है, जो कि वीआईपी कल्चर हावी है अपने देश के अंदर ज्यादा, तो वो इस जो जैसे आदरणीय भजनलाल जी ने जो ये स्वागत योग्य जो पहल की है, तो उसी तरह की पहल वो पूरी सरकार के और सदस्य भी सदैव करे सर। विद्यासागर जी, मैं आपसे जानना ही चाह रहा था, और कहां पर आपको इस तरह की वीआईपी जो कल्चर है उसके चलते दिक्कत महसूस होती है? देखा जाए तो ओवरऑल अपने प्रदेश की राजधानी और सवाई माधोपुर के अंदर भी काफी लंबा जाम लग जाता है सर। यहाँ मेन जो हाईवे है उसके ऊपर बताना चाहूंगा कि जो हवाई पट्टी बनी हुई है, तो वहाँ ट्रैफिक को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, मतलब मूव करने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी ओपिनियन रखने के लिए, अपनी राय और जानकारी साझा करने के लिए। अब तो एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया किस तरह से सवाई माधोपुर में हवाई पट्टी बनने के बाद जब वीआईपीज का वहां पर मूवमेंट बढ़ा है तो कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी के प्रवक्ता अटल जी हैं, उनसे जवाब लेंगे। भीमराज जी, फिर मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं। भूपेंद्र झुंझुनू से हमारे साथ होंगे। मैं आपसे पहले जवाब लेता हूं। आपने जो अटल जी को सुना, मैंने 10 साल पुरानी याद दिलाई कि एक मूवमेंट चला था देश में सादगी भरी राजनीति का। 10 साल बाद उसका कोई अता पता दिखता नहीं है, वापस से वीआईपी संस्कृति हावी है। अब भजनलाल शर्मा ने शुरुआत की, आपको क्या लगता है कितनी टिकाऊ रहने वाली है? क्या कांग्रेस भी कम से कम उनके सामने इस तरह की कोई पहल करेगी?
देखिए सर, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आपने मनीष जी सही कहा। पहले वसुंधरा जी ने ये काम करने की कोशिश की थी, पर वो सफल नहीं हो पाया था। और दूसरी अभी कह रहा हूँ कि भजनलाल जी ने या तो आते ही कर देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ऐसा किया गया। यदि ऐसा ऐसा लोकप्रियता नहीं किया गया है तो ये अच्छा मैसेज होगा। इससे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे मणिक सरकार, उन्होंने कभी वीआईपी प्रोटोकॉल का लाभ नहीं लिया और एक आम साधारण आदमी की तरह उन्होंने जीवन यापन किया। और न उन्होंने कभी 1 रुपए का कभी उनके ऊपर कभी आरोप लगा। और जब सीएम उस कुर्सी से हटे तो 2 जोड़ी कपड़े और एक ब्रीफकेस लेके और अपनी पार्टी कार्यालय चले गए थे। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर है, तो इसको खत्म करने के लिए सभी पार्टियों को, सभी अफसरों को और सभी संगठनों को पहल करनी होगी। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है सर बड़ी सिटियों में, जैसे जो मेट्रो सिटी है उनमें क्या है, मरीज और जो सर्विस क्लास लोग हैं जो अपने ऑफिस से घर जाते हैं, घर से उनको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो खैर वो गांव में रहते हैं साधारण, तो छोटे कस्बों में परेशानी कम ठीक है, ठीक है, लौटेंगे भीमराज जी, लौटेंगे, आपकी पार्टी की भी बात करेंगे। भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद है, झुंझुनू से हैं। भूपेंद्र, आप शेखावाटी से ताल्लुक रखते हैं, उस जगह से काफी बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और जो आप कहेंगे एक तरह से सांसद वहां से निकले हैं शेखावाटी के इलाके से। आप जरा बताइए कि क्या मांग है आपकी इस वीआईपी संस्कृति पर रोक लगाने को लेकर, और जो ये सीएम भजनलाल शर्मा का फैसला है, क्या आपकी राय है इसको लेकर? हाँ जी, राम राम साहब, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। जो देखिए, जो वीआईपी कल्चर है इस पे ब्रेक जरूर लगना चाहिए, ताकि लोगों में जो एक भावना है ऊंचे लोगों को लेके वो जरूर कम होगी जी। ये बहुत ही अच्छा फैसला है सीएम साहब के द्वारा लिया हुआ। क्या लोगों के अंदर जो ऐसी भावनाएं है कि हाँ बड़े लोग हैं, वो भावना जरूर कम होगी जी। लोगों में भी, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को भी संदेश है कि आए दिन ऐसा नहीं कि वीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक सिग्नलों का जो पालन करने को लेकर आम आदमी भी दोषी रहते हैं, ट्रैफिक लाइट्स तोड़ने को लेकर, बेल्ट नहीं पहनने को लेकर। आपको लगता है कि जो सीएम की पहले आम आदमियों को भी संदेश है कि वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें? अगर नियमों का पालन करेगा तो संभवतः है कि जो और लोग हैं वो भी नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अटल जी, जिस तरह से आप लगातार सुन रहे, अटल जी हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अशोक इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अटल जी, पहले उनका भी रुख कर लेते, एक और दर्शक लगातार कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। जी अशोक, अपनी राय बताइए इस मामले को लेकर, क्या आप चाहते हैं और सीएम के इस फैसले पर क्या ओपिनियन? जी, मेरा तो यही मानना है कि जब तक वीआईपी लगता है शायद मेरा यही मानना है कि ये सीएम साहब का लिया हुआ बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद के ऊपर लागू कर रहे हैं, उनको पूरे वीआईपी कल्चर को स्टेट में खत्म करना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए उस काम को अगर आप स्टेट लेवल पे करते हैं और वो हर सेक्टर में होना चाहिए, न कि सिर्फ रेड लाइट पे रुकने से नहीं होगा। ये जो कल्चर जो चल रही है राजस्थान में भी और पूरे देश में भी चल रही है अभी, इस कल्चर में सबसे बड़ा जो इश्यू है वो आता है कि हर जगह पर किसी भी लेवल पर ये वीआईपी कल्चर दिखाई देता है, चाहे आप राशन पे चले जाए, चाहे आप एयरपोर्ट पे चले जाए, टॉप टू बॉटम। मेरा मतलब है कि हर लेवल पर वीआईपी कल्चर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात हम रख रहे हैं एनडीटीवी पर, और हम चाहते हैं इस मुहिम पर प्रहार हो, इस मुहिम के जरिए कि सिर्फ ये सड़कों तक सीमित नहीं रहे, सरकारी दफ्तरों में, एयरपोर्ट में, मंदिरों तक में भी, जहां पर आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अटल जी, जिस तरह से एक और दर्शक जोधपुर से थे, अशोक, कह रहे थे कि ये टॉप टू बॉटम समस्या है देश की, इस वीआईपी कल्चर पर प्रहार करने के लिए जरूर एक पहल है, लेकिन व्यापक रूप में इसको सोचना पड़ेगा। आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार जिस तरह से आप बताते हैं, क्या और बड़े फैसले इसको लेकर हो सकते हैं? बिल्कुल मनीष जी, ये जो ये कल्चर है इसके पीछे 3 कारण है। एक तो भारत की पॉपुलेशन, और दूसरे संसाधन, और तीसरे नैतिकता भी इसका एक कि हम लोगों का डिसिप्लिन, वो मान सम्मान की भावना, ये 3-4 चीजें हैं। अगर इन तीनों चारों को समग्र रूप से हम अगर उसका आकलन करेंगे तो हमें लगेगा कि वहीं से कुछ इसको लेकर के, वीआईपी कल्चर को रोकने को लेकर के वहीं से निकलेगी कोई ना कोई सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जी जी, एक कॉलर है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं देश भर के बाकी हिस्सों से भी कॉल आ रहे हैं हमें। जीरकपुर पंजाब से रंजू हमारे साथ मौजूद हैं। जी रंजू जी, अपनी बात रखिए और क्या आपकी मांग है वीआईपी कल्चर को लेकर? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैंने रिसेंटली सालासर धाम विजिट किया, तो वहां मैंने जो वीआईपी कल्चर देखा उससे इतना अधिक मतलब दिल दुखा, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं हालांकि वीआईपी लाइन में थी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जो लोग जमा पूंजी लेकर मत्था टेकने आए हैं उनके साथ किस तरह भेदभाव हो रहा है वहां पर, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने घर आकर अपनी बेटी से यही बोला कि तुम कुछ ऐसी बड़ी ऑफिसर बनो और देश में ये सब खत्म करो, ये जो चल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है अगर ऐसा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, और प्रेयर करूंगी कि उनका ये फैसला जो है ना मतलब लागू हो जाए और मतलब चले, ऐसा ही चले जैसा वो चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद यही की जानी चाहिए। रंजू जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। निश्चित रूप से बड़ा दुखद लगता है जब आम लोगों की दुविधा, जो वीआईपीज़ की सुविधा है वो आम लोगों की दुविधा बन जाती है। उसी को तोड़ने की कोशिश निश्चित रूप से होनी चाहिए संस्थाओं की तरफ से भी, और मीडिया का भी जो दायित्व बनता है उसको भी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। भीमराज जी, संक्षिप्त में 10 सेकंड में, समय बिल्कुल नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँ, राजस्थान के अंदर 6 एमएलए हुए थे, प्रोफेसर केदार, मदन सिंह दाता, कॉमरेड शौकत, उजला अरोड़ा और गिरधारी लाल व्यास, ये इस तरह के सभी पार्टियों के थे। तो सर जी इन्होंने कभी वीआईपी कल्चर नहीं, आम जनता से आम नागरिक की तरह मिले, और राजस्थान आजाद होने के बाद सबसे टॉप 6 नहीं निश्चित रूप से हम चाहते हैं उस तरह के 6 नहीं, पूरे 200 विधायक वैसे ही हो जो सीएम ने पहल की, उसको लेकर आगे भी राजस्थान में कम से कम इसका असर देखने को मिले। अटल जी बहुत शुक्रिया, भीमराज जी आप भी जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।